नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है, किस रूप में हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा कैसे धधक रहा है, और ये तमाम तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आते हैं आक्रमण में। इन आग की लपटों में कई देश किस रूप में झुलस रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की तीन ऐसी तस्वीरें जो इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही हैं। पहली तस्वीर जर्मनी की चिंता की। रूस के बढ़ते आक्रामक रवैये से पूरा का पूरा यूरोप हिल चुका है। ब्रिटेन हथियार चमका रहा है और जर्मनी सेना की भर्ती कर रहा है। जर्मन सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। फौज में फिर से जवानों की भर्ती शुरू हो चुकी है, क्योंकि डर है अगर रूस ने यूक्रेन के बाद पोलैंड पर नजर डाली तो अगला मोर्चा बर्लिन तक खुल सकता है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन में मौत की बारिश की। यूक्रेन पर रूस की बारूदी बौछार जारी है। ड्रोन मिसाइलें, धमाके, ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेत्स्क तक हर ओर धुआं और चीखें हैं। रूस ने बीते 24 घंटों में दर्जनों बारूदी हमले किए। बिजली गुल है, अस्पताल तबाह है, लोग बेघर हैं। यूक्रेन के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। पैट्रियट मिसाइलों की नई खेप मांगी जा रही है, लेकिन अमेरिका में शटडाउन ने सप्लाई रोक दी है। यानी रूस का अटैक जारी है और यूक्रेन की सांसें अटकी हुई हैं। और जो तीसरी तस्वीर आई वो रूस के वेदर प्रूफ वॉरबर्ड की। रूस ने ऐसा हथियार उतारा जिससे नाटो में हड़कंप मच गया। नाम है सुपरजेट न्यू PD-8। एक ऐसा फाइटर जेट जो ना बारिश से डरता है, ना तूफान से और ना ही बिजली से। 8 इंजनों वाला ये जेट आसमान में गरजता है, तूफान को चीरता है और सीधे दुश्मन के घर तक पहुंचकर वार कर देता है। रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि अब रूस की उड़ान को रोकना आसान नहीं है। सवाल यही कि रूस की बढ़ती ताकत और यूरोप की कांपती नींद, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? क्या आने वाले दिनों में दुनिया एक और वैश्विक जंग की ओर बढ़ रही है? नाटो और रूस के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। पूरा यूरोप सुलग रहा है। जर्मनी ने हुंकार भर दी है तो ब्रिटेन जंगी तैयारी में जुट गया है। ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है तो जर्मनी सेना में नई भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि डर यही कि अगर रूस ने यूक्रेन के बाद में पोलैंड की तरफ कदम बढ़ा दिया तो यूरोप का हर मोर्चा जल उठेगा। यानी हालात बिगड़ चुके हैं और तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब दूर नजर नहीं आती। रूस और नेटो के बीच तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध के कगार तक पहुंच चुकी है। यूरोप के आसमान पर मंडरा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का साया। रूस के आक्रामक तेवरों से यूरोप हिल चुका है। ब्रिटेन में हथियारों की चमक बढ़ रही है। जर्मनी फिर से अपनी सेना को तैयार कर रहा है और नेटो के अंदर गूंज रही है एक चेतावनी की, रूस अब नहीं रुकेगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो अगला टारगेट होगा पोलैंड। Отделение к бою готово. Кабуром прием.
координатам 82-14-8. नेटो के पूर्व चीफ का ये बयान पूरे यूरोप के दिल में डर की दस्तक है। उन्होंने साफ कहा कि रूस की चाल अब रुकने वाली नहीं है। अगर यूरोप ने यूक्रेन की रक्षा के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो अगला युद्ध यूरोप की धरती पर होगा। यानी यूक्रेन अगर गिरा तो पोलैंड पर गिरेंगे रूसी बम, और अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन पहले ही मैदान में उतर चुका है। थल, जल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारी तेज है। नए हथियार, नई रणनीति और पुराना इरादा, रूस को हर कीमत पर रोकना है। लंदन के रक्षा दफ्तरों में मीटिंग्स जारी है। रात दिन जंगी योजनाएं बनाई जा रही हैं, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ब्रिटेन के पीएम ने सेना को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए हैं। ब्रिटेन का संदेश साफ है कि अगर यूरोप जंग में कूदेगा तो हम सबसे आगे होंगे। उधर जर्मनी भी अब चुप नहीं बैठा है। जिस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारों से दूरी बना ली थी, वही अब अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती बढ़ाने का ऐलान कर दिया। युवा जर्मन अब फिर से यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। नए टैंक्स, नई मिसाइलें और नई रणनीतियां, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जर्मनी का ये बदलाव यूरोप के बाकी देशों के लिए संकेत है कि अब समय कूटनीति का नहीं, तैयारी का है। रूस की धमक और नेटो के डर यूरोप को एक बार फिर उस दौर में ले जा रहे हैं जहां युद्ध की परछाई फिर से लौट आई है। क्रेमलिन से निकल रहे बयानों का लहजा साफ है कि रूस पीछे नहीं हटेगा और जो रास्ते में आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार कहा कि यूक्रेन सिर्फ शुरुआत है, हम अपनी सुरक्षा किसी की दया पर नहीं छोड़ेंगे। यानी यूक्रेन एक युद्ध है, लेकिन रूस के लिए ये सिर्फ एक अभ्यास था। नेटो हेडक्वार्टर में मीटिंग्स का सिलसिला थम नहीं रहा। पश्चिमी यूरोप के नेता एक ही बात कह रहे हैं, अगर रूस नहीं रुका तो हम कूदेंगे, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ एक देश नहीं है, वो यूरोप की सीमाओं की ढाल है।
ढाल टूट गई तो पोलैंड, लिथुआनिया और बाल्टिक देशों के लिए रूस के टैंक सिर्फ घंटों की दूरी पर रहेंगे। और याद रखिए, पोलैंड नेटो का सदस्य है। पोलैंड पर हमला यानी नेटो पर हमला, और नेटो पर हमला मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा सभी नेटो सदस्य युद्ध में उतर जाएंगे। रूस के पास है 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार और अमेरिका के पास है जवाब देने की ताकत। दोनों तरफ हथियारों का जखीरा है, इतना कि पूरी धरती को कई बार तबाह किया जा सके। एक गलती, एक मिसाइल और पूरा यूरोप राख में बदल सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो सिर्फ यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, खाद्य संकट गहराएगा, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरेंगे और दुनिया में महंगाई का नया तूफान उठेगा। यूरोप के उद्योग ठहर जाएंगे, एशिया के बाजार डगमगा जाएंगे और भारत जैसे देश जो रूस और यूरोप दोनों के साथ व्यापार करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत के लिए ये कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एक तरफ रूस पुराना दोस्त, दूसरी तरफ यूरोप बड़ा व्यापारिक साथी। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी बचानी होगी और वैश्विक संतुलन भी। कूटनीति की डोर खिंच चुकी है और दिल्ली को बहुत संभल कर चलना होगा। वहीं यूरोप में लोग डरे हुए हैं। राजधानियों में जनसभाएं, विरोध और चिंता सब एक साथ। लोग कह रहे हैं हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, पर क्या हम खुद जंग झेल पाएंगे? रूस का जवाब सीधा है, हम नहीं डरते और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। यानी रूस के आत्मविश्वास और यूरोप के डर के बीच दुनिया की किस्मत फंस चुकी है। По координатам. संयुक्त राष्ट्र अब तक सिर्फ बयान जारी कर रहा है, बातें हो रही हैं, समाधान नहीं निकल रहा। अमेरिका और यूरोप का रुख सख्त है, रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यही, क्या कोई तीसरा रास्ता बचा है? क्या कूटनीति अब भी जंग को रोक सकती है या दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? याद कीजिए, जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था
तभी से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और अब इतिहास मानो खुद को दोहराने जा रहा है। फिर वही देश, फिर वही सीमाएं, फिर वही डर। बस फर्क इतना है कि अब हथियार और खतरनाक हैं और हालात कहीं ज्यादा विस्फोटक। नेटो के पूर्व चीफ की चेतावनी अब सायरन बन चुकी है। हर यूरोपीय राजधानी में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हम जंग में कूद जाएंगे? अगर हाँ, तो आने वाले हफ्ते तय करेंगे दुनिया किस दिशा में जाएगी, शांति की ओर या विनाश की ओर। क्योंकि अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो सिर्फ गोली नहीं चलेगी, बल्कि इंसानियत की सांसें थम जाएंगी। रूस बनाम नेटो, जंग या शांति, चुनाव यूरोप करेगा, पर असर पूरी दुनिया भुगतेगी। यूरोप की सीमाओं पर अब भविष्य लिखा जा रहा है। अगर ये आग भड़की तो राख में सिर्फ शहर नहीं, सभ्यता भी सुलग जाएगी। ये सिर्फ युद्ध नहीं होगा, ये इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस का बारूद एक बार फिर से बरस रहा है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेत्स्क तक आसमान आग उगल रहा है। धमाकों की गूंज से पूरा का पूरा यूक्रेन कांप उठा है। रूसी ड्रोन और मिसाइलों की बारिश ने यूक्रेन के शहरों को अंधेरों में डुबो दिया। बिजली गुल है, अस्पताल ठप हो चुके हैं, सड़कें पूरी तरह से खामोश हैं। और हद तो तब हो गई कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब इंटरव्यू दे रहे थे उसी वक्त लाइट चली गई। यानी रूस की मौत की बारिश अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन की रग रग में उतर चुकी है। रूस की बारूद फिर बरसी है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेत्स्क तक आसमान आग उगल रहा है। हर तरफ धुएं का गुबार है, हर तरफ चीखें हैं, मलबा है और तबाही का मंजर है। रूस ने यूक्रेन पर बारूदी बौछार से ऐसा हमला बोला कि पूरा देश दहशत में है। बम गिर रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं और बिजली के तार तक जल चुके हैं। यूक्रेन के शहरों में अंधेरा छा गया है, बिजली गुल है, पानी ठप है, लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। रात के सन्नाटे में गूंज रही है सिर्फ धमाकों की आवाजें। डोनेत्स्क के आसमान से लेकर ज़ैपोरिज़िया की गलियों तक रूस की मिसाइलें तबाही लिख रही हैं। ये हमला सिर्फ हमला नहीं, ये रूस का युद्ध संदेश है। हम नहीं रुकेंगे। रूस ने ये नया आक्रमण तब शुरू किया जब यूक्रेन की एयर डिफेंस कमजोर पड़ी है।
अमेरिकी हथियारों की सप्लाई में देरी और पश्चिमी देशों का फोकस बिखरना। रूस को मिला मौका और उसने हमला बोल दिया। रूस अब सीधा टारगेट कर रहा है यूक्रेन की पावर ग्रिड और रक्षा सिस्टम को, ताकि यूक्रेन को झुकने पर मजबूर किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यूक्रेन के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। रूस के तेज मिसाइल अटैक को रोकने के लिए यूक्रेन के पास अब पर्याप्त हथियार नहीं बचे हैं। इसलिए यूक्रेन ने तैयारी शुरू की है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की नई खेप खरीदने की। पैट्रियट मिसाइल, वो नाम जो हवा में उड़े खतरे को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। ये मिसाइल दसियों किलोमीटर दूर से आने वाली रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकती है। मात्र कुछ सेकंड में ये हवा में निशाना भांपती है, ट्रैक करती है और तबाही से पहले खतरे को मिटा देती है। लेकिन अफसोस, यूक्रेन के पास ऐसी मिसाइलें गिनती की बची हैं। उधर अमेरिका में चल रहा शटडाउन की स्थिति यूक्रेन के लिए एक और मुसीबत बन गई है। अमेरिका में फंडिंग रुक गई है, हथियारों की सप्लाई धीमी पड़ गई है और इसका सीधा असर यूक्रेन के मोर्चे पर दिख रहा है। जहां पहले हथियार हर हफ्ते पहुंचते थे, अब वही सप्लाई कई कई हफ्तों तक अटकी रहती है। पर रूस ने यही कमजोरी भांप ली है और अब वो हर दिन, हर घंटे नई बारूदी बारिश बरसा रहा है। रूस सिर्फ यूक्रेन के भीतर ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की सीमाओं के पार भी प्रहार कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना ने ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क और खेरसॉन में लगातार 48 घंटे तक बमबारी की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रूस ने पूर्वी मोर्चे से आगे बढ़ते हुए दक्षिणी सेक्टरों को भी घेर लिया है। लक्ष्य साफ है, यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटो और राजधानी की ओर बढ़ो। पर यूक्रेन भी अब चुप नहीं बैठा है। रात के अंधेरे में उसने रूस के दिल पर पलटवार किया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के रोस्तोव और तुआब्से में भीषण हमला किया। दोनों जगहों पर जबरदस्त विस्फोट हुए। तेल रिफाइनरी और गोदामों में आग भड़क उठी। कई किलोमीटर तक धुआं और धुआं दिखता रहा। यूक्रेन का कहना है कि हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, अब जवाब भी देते रहेंगे।
लेकिन रूस ने इसे आतंकवादी हमला बताया। क्रेमलिन ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। रूस का कहना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो जवाब पहले से भी ज्यादा घातक होगा। यानी अब यूक्रेन के हर वार के बाद रूस का पलटवार और भयंकर होता जा रहा है। जंग अब सिर्फ सीमाओं की नहीं रही, ये टेक्नोलॉजी, संसाधन और धैर्य की जंग बन चुकी है, जहां एक ओर यूक्रेन को हर दिन अपनी रक्षा के लिए नया हथियार चाहिए, वहीं दूसरी ओर रूस अपनी इंडस्ट्री को युद्ध के मोड़ पर ले आया है। रूसी फैक्ट्रियां 24 घंटे गोला बारूद बना रही है और यूक्रेन के पास अब सिर्फ समय की कमी है। इस जंग के बढ़ते कदमों ने पूरा यूरोप हिला दिया है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देशों में चिंता बढ़ गई है। नेता बार बार कह रहे हैं अगर रूस नहीं रुका तो अगला निशाना कोई और देश भी हो सकता है। यानी यूक्रेन की सरहदें अब यूरोप की ढाल बन चुकी है। जंग के बीच सबसे ज्यादा परेशान आम लोग हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना मुश्किल मिल रहा है और सर्दी में ठिठुरते हुए लाखों लोग अब पनाह की तलाश में हैं। यूक्रेन के शहर अब खंडहर बन चुके हैं। जहां कभी जीवन था अब सिर्फ सायरन बजते हैं। हर घर के नीचे बंकर, हर स्कूल में शेल्टर और हर चेहरे पर डर। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक फिर बुलाई गई है, पर अब तक समाधान दूर है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश रूस को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन के इरादे पहले से कहीं ज्यादा अडिग हैं। पुतिन का संदेश है कि अगर हमें रोका गया तो जवाब ऐसा होगा जिसे इतिहास याद रखेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन के पास अब बहुत सीमित विकल्प हैं। या तो वो पैट्रियट मिसाइल्स जैसी तकनीक से अपने आसमान की ढाल मजबूत करे या रूस के हमलों के सामने झुक जाए, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान में भी लड़ी जा रही है। रूस का हर मिसाइल अटैक यूक्रेन के दिल पर चोट है और यूक्रेन का हर पलटवार रूस के अहंकार को चुनौती। दोनों देशों की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पीछे लौटना नामुमकिन है। आग, बारूद और डर के बीच दुनिया सांसें रोके देख रही है। कब तक संघर्ष पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा? रूस का आक्रमण जारी है, यूक्रेन का प्रतिरोध जारी है, लेकिन सवाल वही, कब तक चलेगी ये जंग? कब तक निर्दोष लोग बारूद के नीचे दबते रहेंगे? कब तक हथियार इंसानियत पर भारी पड़ते रहेंगे? रूस बनाम यूक्रेन, ये अब जंग सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। शक्ति की, धैर्य की और मानवता की, क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझी तो उसकी लपटें पूरी दुनिया को राख में तब्दील कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
साल से ज्यादा, हजारों हमले, लाखों जिंदगियां तबाह, लेकिन फिर भी रूस और यूक्रेन की जंग थम नहीं रही। हर दिन नए मोर्चे खुलते हैं, हर रात नए शहर राख में बदल जाते हैं और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस जंग का कोई अंत होगा या इंसानियत हमेशा इसी बारूद के अंधेरे में भटकती रहेगी, क्योंकि अब इस जंग में जीतने वाला कोई नहीं, हार रही है तो बस जिंदगी। रूस बनाम यूक्रेन की जंग अब ये नहीं है, ये अब इंसानियत की हार बन चुकी है। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जारी है। हर रात आग बरस रही है, हर सुबह धुएं में बदल रही है उम्मीदें। सैनिकों के ठिकाने राख में तब्दील हो रहे हैं, रिहायशी इलाके मलबे में दफन, ऊर्जा ढांचे चूर चूर और शहर नहीं राख का ढेर बन चुके हैं। डोनबास से लेकर खार्किव तक रूस की मिसाइलें आसमान चीरती निकल रही हैं। यूक्रेन के आसमान में रात का अंधेरा अब मिसाइलों की चमक से रोशन हो चुका है। सिर्फ पिछले 48 घंटे में रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। टारगेट बने पावर प्लांट, रेल जंक्शन और सैन्य डिपो। कीव, खार्किव, ओडिशा, डोनबास, हर शहर जंग का मैदान बन चुका है। जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब टैंक चल रहे हैं। जहां कभी घरों की खिड़कियों से मुस्कान झांकती थी, अब वहीं से झांकता है बारूद का धुआं। रूस की सेना अब धीरे धीरे पर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही है। हर दिन यूक्रेन का एक नया इलाका अपनी गिरफ्त में ले रही है। रूसी ड्रोन, टैंक, मिसाइलें, किंजल हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन के हौसलों को तोड़ने की कोशिश में है। रूस की रणनीति साफ है, एनर्जी काटो, सप्लाई रोक दो और जनता को तोड़ दो। यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस के हमले इतने भीषण हैं कि कई शहर पूरी तरीके से अंधकार में डूब चुके हैं। सर्दी आ चुकी है और बर्फ से ढका यूक्रेन अब ठंड से नहीं बल्कि जंग की जलती राख से सुलग रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन भी अब डिफेंस नहीं ऑफेंस मोड में है। यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमले रूस की सीमा के भीतर आग लगा रहे हैं। रूसी काफिले पर मिसाइलें बरस रही है। बेलगारोद और ब्रायांस्क जैसे बॉर्डर इलाके में यूक्रेनी ड्रोन रूसी फ्यूल डिपो उड़ा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में 5 रूसी सैनिक मारे गए, कई घायल।
और एक पूरा बटालियन पीछे हटने को मजबूर है। यूक्रेन अब रूस को उसके ही घर में डराने लगा है। ड्रोन से, साइबर अटैक से और लंबे रेंज के स्ट्राइक से यूक्रेनी डर अब रूस के आकाश में मंडरा रहा है। हर रात रूस के आसमान में गूंजती है ड्रोन की भिनभिनाहट और उसके बाद धमाका। साल से ज्यादा हो चुके हैं इस जंग को, लेकिन सवाल वही, कौन जीत रहा है? रूस, जिसके पास ताकत, संसाधन और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, या यूक्रेन, जिसके पास जज्बा, हिम्मत और पश्चिमी हथियारों का साथ है? सच यह है, इस जंग में कोई भी पूरी तरह जीत नहीं रहा, क्योंकि हर मिसाइल के साथ, हर ब्लास्ट के साथ दोनों देश हार रहे हैं। अपने लोग, अपने घर, अपना भविष्य, सैकड़ों शहर तबाह, लाखों लोग विस्थापित, हजारों बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर। यूक्रेन की सड़कों पर अब ज्यादा खामोशी गूंजती है। दुनिया देख रही है, पर किसी के पास जवाब नहीं। अमेरिका, नेटो और यूरोप हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन शांति नहीं ला पा रहे हैं। रूस कहता है हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो यूक्रेन कहता है हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस जस्टिफिकेशन की लड़ाई में मर रहे हैं आम लोग। सवाल बड़ा है, क्या इस युद्ध का कोई अंत है? क्या कभी यह आग बुझ पाएगी? क्या कभी रूस और यूक्रेन एक ही मेज पर बैठेंगे? राजनयिक कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन हर कोशिश के बाद फिर शुरू हो जाता है बारूद का खेल। हर सीज फायर की घोषणा के बाद फिर गूंजती है मिसाइलों की आवाज। रूस के लिए ये जिंदगी और मौत की भू राजनीति है, यूक्रेन के लिए राष्ट्र की आत्मा का सवाल। इसलिए किसी भी पक्ष के झुकने की संभावना बेहद कम है। लेकिन समय अब दोनों देशों के खिलाफ जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है, यूक्रेन के संसाधन सीमित, जनता थक चुकी है। यानी जंग की थकावट अब चरम पर है। और रूस यूक्रेन के दो अहम शहरों को पूरी तरह कब्जा कर चुका है, तो यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा और मजबूरी में समझौता करना पड़ सकता है। दूसरा रास्ता, अगर यूक्रेन रूस की सप्लाई चेन तोड़ दे, उसके इधर पाइपलाइन और फ्यूल हब तबाह कर दे, तो रूस की सेना को ठहराव झेलना पड़ेगा। तीसरा रास्ता, अगर दुनिया एक आवाज में बोले अब बस, तो शायद कोई शांति समझौता जन्म ले सके।
लेकिन असली सवाल है कि क्योंकि अब तक किसी ने भी झुकने का नाम नहीं लिया। इस जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, गेहूं की सप्लाई टूटी है, यूरोप ऊर्जा संकट में डूबा है और अब तो एशिया अफ्रीका तक इसकी आग फैल चुकी है। रूस कहता है पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन कहता है हम झुकेंगे नहीं। तो सवाल यही है, जब दोनों तरफ से ना है तो हाँ कौन करेगा? हर गोली, हर धमाका एक ही सवाल पूछता है, क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची? 3 साल से ज्यादा की जंग, हजारों मौतें, लाखों घर उजड़ गए, फिर भी जवाब नहीं कि कब थमेगी ये जंग। रूस और यूक्रेन दो देश, एक जंग और लाखों जख्म। इतिहास पूछेगा इन बारूद की लपटों से क्या मिला, और जवाब शायद हमेशा खामोश रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस ने फिर से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन जंग के बीच में पुतिन ने दिखा दिया है अपने वेदर प्रूफ फाइटर जेट्स की ताकत, और ये वो जेट है जो बारिश, तूफान और बर्फीली हवाओं को चीर कर सीधे दुश्मन के ठिकानों पर वार कर सकते हैं। रूस के इस नए परीक्षण ने नाटो देशों में हलचल मचा दी, क्योंकि रूस अब हर मौसम में लड़ाई के लिए तैयार है। आसमान में गरजते रूसी जेट्स का यही संदेश है कि अब मौसम नहीं, रूस तय करेगा जंग का वक्त। रूस ने फिर दुनिया को दहला दिया है। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच पुतिन ने अपने तीसरे घातक हथियार से पूरा ग्लोब हिला दिया है। परमाणु मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। पोसाइडॉन न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट भी पास हो चुका है। और अब रूस ने बनाया है एक ऐसा जेट जो बारिश, तूफान, आग कुछ भी झेल जाएगा। नाम है सुपर जेट न्यू PD-8, 8 इंजनों वाला फाइटर प्लेन। दुनिया का पहला वेदर प्रूफ सुपर जेट कहा जा रहा है। यानी ना बारिश इसे रोक सकती है, ना बिजली की गड़गड़ाहट, ना तूफान की रफ्तार इसे रोक सकती है। रूस का दावा है कि ये जेट बारिश, तूफान और बर्फीले मिशनों में जरा भी डगमगाए उड़ सकता है। इसकी ताकत, इसके 8 इंजन, और हर इंजन है पूरी तरह से मेड इन रशिया। लेकिन सवाल है कि जब रूस के पास पहले ही न्यूक्लियर ड्रोन और मिसाइल है, तो फिर अब ये सुपर वेदर जेट क्यों? क्या रूस किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी इंजीनियर एलेक्सी की अगुवाई में इस जेट को डिजाइन किया गया। वो एलेक्सी जिनके नाम के साथ अब रूसी एरोस्पेस इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। एलेक्सी ने याद किया वो दौर जब 2010 के दशक में पुराने सुपर जेट्स विदेशी इंजनों पर निर्भर थे। अमेरिका और यूरोप के इंजन रूस की उड़ान रोकते थे, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूस को मजबूर किया कि वो अपनी राह खुद बनाए। और उसी से जन्म हुआ सुपर जेट PD-8 का। ये वो दिन था जब साइबेरिया के आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, बारिश बरसने को तैयार थी, हेलमेट पर पसीने की बूंदें, हाथों में रूस की उम्मीदें। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, हमारी आशा है। और फिर रनवे पर दहाड़ उठा सुपर जेट न्यू।
उसके 8 इंजन ऐसे गरजे जैसे साइबेरिया की हवाएं दहाड़ रही हों और जेट ने तूफान को चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयां छू ली। परीक्षण कठिन था। कृत्रिम बारिश के बीच इंजनों पर पानी की बौछारें की जा रही थी। सामान्य जेट्स तो ऐसे हालत में ठप पड़ जाते हैं, लेकिन PD-8 उसने पानी को निगल लिया और गरजता हुआ आगे बढ़ता गया। ना रुकावट, ना डगमगाहट, बस स्पीड और स्थिरता दिखी। नियंत्रण कक्ष में बैठे रूसी इंजीनियर सांसें थामे स्क्रीन देख रहे थे। हर मीटर पर नजर थी, हर सिग्नल पर दिल धड़क रहा था। फिर अचानक बिजली कड़की, विमान हिला, लेकिन संतुलन वही रहा, एकदम बरकरार। स्क्रीन पर हरी लाइट्स चमकी, इंजन टेम्परेचर नॉर्मल, फ्यूल फ्लो स्टेबल। पूरा रूस टकटकी लगाकर देख रहा था, क्या उसका सुपरजेट वाकई तूफान का सीना चीर पाएगा। 20 मिनट तक चली ये उड़ान। बारिश, हवा, बिजली, सब कुछ आजमा लिया गया और फिर लैंडिंग हुई तो रनवे पर तालियों की गूंज थी। एलेक्सी ने गले लगाया और कहा, यह सिर्फ टेस्ट नहीं, ये रूस की जीत है। वो जीत जिसने रूस को विदेशी तकनीक की बेड़ियों से आजाद कर दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि PD-8 जेट अब रूस के नए एरोस्पेस युग की शुरुआत है। ये सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि हर मौसम में उड़ान भरने वाली तकनीक का प्रतीक है। जहां अमेरिका का F-35 लाइटनिंग बारिश में मेंटेनेंस मोड में चला जाता है, वहीं रूस का PD-8 सुपरजेट सीधे तूफान के दिल में जाकर मिशन पूरा कर सकता है। रूसी मीडिया का दावा है कि ये विमान सिर्फ युद्ध नहीं, आर्कटिक मिशन, राहत कार्य और दूर दराज इलाकों में सप्लाई ड्रॉप के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यानी अब रूस का आसमान किसी मौसम का मोहताज नहीं रहेगा। रूस का 15 दिनों में 3 परीक्षण, पहले परमाणु मिसाइल, फिर पोसाइडॉन ड्रोन और अब वेदर प्रूफ फाइटर जेट। यानी पुतिन का रूस एक एक कदम पर मिलिट्री मसल दिखा रहा है।